दोस्तों, डेजर्ट रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए, पिछली क्लास में अपन ने मारवाड़ का इतिहास कंप्लीट कर लिया था। आज अपन स्टार्ट करेंगे बीकानेर का इतिहास। ठीक है, बीकानेर का इतिहास स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अपन आज बीकानेर का जो बेसिक इतिहास उसकी बात कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे अपन कि भाई बीकानेर का जो पहले किस नाम से जाना जाता था, बीकानेर को किस प्रकार से बीकानेर इनका इसका नाम पड़ा, तो अपन बात करेंगे। देखिए, बीकानेर को दो नामों से जाना जाता है, झांगल प्रदेश और राती घाटी। ठीक है, देखिए झांगल प्रदेश बीकानेर को जो महाभारत काल में मिला है, महाभारत से मिला है झांगल प्रदेश, जो बीकानेर का नाम मिला है जो। ठीक है, झांगल प्रदेश। ठीक है, जंगल एक प्रकार से जंगल से ही बना है। ठीक है भाई, जो बीकानेर साइड का जो एरिया है भाई जंगली है एक प्रकार से। देखिए, महाभारत में जो जो विस्तार मिलता है जंगल प्रदेश का, तो बीकानेर और जो जोधपुर का जो क्षेत्र जंगल प्रदेश के अंतर्गत आता है महाभारत के अकॉर्डिंग। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना भाई, महाभारत से अपने को प्रमाण मिलता है कि भाई बीकानेर और जोधपुर का एरिया जो जांगल प्रदेश के अंतर्गत आता है। लेकिन मुख्यतः जो बीकानेर का एरिया जांगल प्रदेश कहलाता है। देखिए, जो बीकानेर के आगे राजा हुए थे वो तो भाई जय जांगलधर बादशाह की उपाधि भी धारण करने लग गए थे। ठीक है, जय जांगलधर बादशाह की उपाधि धारण करने लग गए थे बीकानेर के आगे जो राजा हुए थे। जो देखिए, आगे अपन बात करते हुए जांगल प्रदेश की राजधानी थी उस समय जो आई छतरपुर थी। वर्तमान में छतरपुर को नागौर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वर्तमान में नागौर के नाम से जाना जाता है छतरपुर को, आप ध्यान रख लेना इस बात का। देखिए, और बात करते हैं, देखिए जंगल का मतलब ये है सीधा सा कि भाई जहां पर जंगल ज्यादा हो और जो वायु अधिक हो। ठीक है, यानी जल कम, जंगल ज्यादा और वायु कम। ठीक है, जल कम और वायु ज्यादा। ठीक है, वायु का जो प्रबल विस्तार, जल कम और वायु ज्यादा। ठीक है, जंगल का मतलब ये भाई जंगल से धीरे धीरे बनता है जंगल हो गया। ठीक, फिर बात करते हैं राती घाटी। देखिए, राती घाटी जहां पर जो बीकानेर स्थापित किया गया था, जो बीकाजी द्वारा जो बीकानेर स्थापित जिस एरिया में किया गया था, जो शहर मान लो, उस जगह का नाम भाई राती घाटी है। ठीक है, और राती घाटी पहले से इसका नाम था। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में अपन बात करते हैं भाई जो बीकाजी किस प्रकार से भाई बीकानेर की स्थापना करते हैं, बीकानेर में कैसे आते हैं। देखिए, जो राव बीका, जो राव जोधा के बेटे थे, जोधपुर में जो मारवाड़ में जो राजा थे राव जोधा, उनके बेटे थे राव बीका। और देखिए, जो राव जोधा की एक पत्नी थी रानी नौरंगदे। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। देखिए, जो जोधा की पत्नी थी रानी नौरंगदे, इसके दो बेटे थे। ठीक है, जो नौरंगदे के दो बेटे थे, बीका और बीदा। ठीक है, जो जोधा के एक भाई थे कांदल, राव कांदल, जोधा के भाई थे राव कांदल। और जो जोधा की पत्नी थी भाई जो नौरंगदे, इसके जो दो बेटे थे बीका और बीदा। देखिए, जब एक बार जो जोधा का दरबार लग रहा था, ठीक है, तो उसमें जो भाई कांदल भी बैठा था और बीका बीका और कांदल के बीच में बहुत अच्छे से बनती थी भाई। ठीक है भाई, अच्छा व्यवहार दोनों के काका बेटों के बीच में। तो
जो जोधा का एक बार दरबार लग रहा था, उसमें कांदल और बीका दोनों बातें कर रहे थे और जोधा की बातों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे, यानी राजा जो बातें कर रहे थे उस समय जो बीका और कांदल उन बातों पर ध्यान नहीं दे रहे थे। तो जोधा को थोड़ा इस प्रकार से भाई गलत भी लगा होगा, लेकिन कांदल और बीका जो बातें कर रहे थे उनके ऊपर एक ताना कस दिया जो जोधा ने, ठीक है भाई, टोन कस दिया एक प्रकार से कि भाई बातें तो ऐसे कर रहे काका और बेटा कि जैसे कोई नया ही राज्य स्थापित करेंगे या कोई नया ही गढ़ तैयार करेंगे। तो कांदल और बीका को कह दिया ये बात, भाई जैसे बात तो ऐसे कर रहे हो कि आज कोई नया ही राज्य स्थापित करने जा रहे हो। एक कांदल और बीका को थोड़ा अजीब लगा ये बात तो दरबार के जो लोग थे और जो सेनापति वगैरह थे, सैनिक थे, वो हंसने लग गए इस बात पे। तो कांदल को भी बुरा लगा। तो कांदल जो जोधा को बोलते हैं कि भाई आज तूने भाई इस प्रकार की बात कह दी हो आप आज कि भाई आपके गढ़ में जब नया राज्य तो पता नहीं स्थापित करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन आपके गढ़ में नहीं रहेंगे, यानी बीकानेर में तो नहीं रहेंगे। अब कांदल, बीका और बीदा जोधपुर छोड़कर चले जाते हैं, ठीक है, यहां से निकल जाते कांदल, बीदा और बीका। देखिए ये जाते हैं जो बीकानेर साइड जाते हैं, सबसे पहले जाते हैं देशनोक में। देशनोक में जो करणी माता उस समय जीवित थी भाई, ठीक है, मैं अपन बात किए थे भाई, जो मारवाड़ का इतिहास पढ़े थे भाई, करणी माता ने मेहरानगढ़ किले की नींव रखी थी। देखिए जोधा की बुआ थी, जोधा के जो पिताजी थे जो रणमल की धर्म की बहन थी करणी माता। तो जोधा की बुआ है तो कांदल की भी बुआ होगी, ठीक है, कांदल जोधा का भाई है तो जो कांदल की भी बुआ है करणी माता। तो ये सबसे पहले देशनोक में बीदा, बीका और कांदल और जिनके साथ और थे भाई इनके जो साथ वाले, तो वो करणी माता से मिलते हैं, ठीक है, ये तीनों करणी माता से मिलते हैं और ये बात करते हैं भाई, करणी माता से पूरी बात बताते हैं भाई, हम जोधा जी का जो राज्य छोड़कर आ गए हैं और हमें अब आप भाई आशीर्वाद दो कि हम किस साइड जाए या कहाँ पर राज्य हमारा जो नए राज्य स्थापित करना चाहते हैं और जो राज्य नए कहाँ पर स्थापित करना है। तो देखिए देश जो 1465 के आसपास आते हैं, 1465, ठीक है, जो जोधपुर छोड़कर बीकानेर में आते हैं, देशनोक में करणी माता से बात करते हैं भाई, 1465 में बातचीत करते तो करणी माता बोलते हुए आप बीकानेर साइड आगे जाओ और वहां पर कहीं पर बीकानेर में आपका राज्य स्थापित कर लेना, ठीक है। तो ये बीकानेर साइड जाते हैं और कोडम देसर में जाते हैं पहले, ठीक है, 1472 में कोडम देसर में पहुंचते हैं और जो बीकानेर जो सॉरी कांदल और बीदा और बीका, तो देखिए ये दो सब मिलकर बीका को 1472 में राजा घोषित कर देते हैं, ठीक है, कोडम देसर में राजा घोषित कर देते हैं बीका को 1472 में। तो देखिए ये कहा तो ऐसा जाता है कि और अपने को मिलता है भी कुछ जगह जो प्रमाण मिलते हैं कि कोडम देसर को ही जो बीका अपनी राजधानी स्थापित करना चाहता था, ठीक है। देखिए जो कोडम देसर है जो रणमल की जो एक भाई जो जोधा की जो एक सौतेली माँ थी, यानी रणमल की जो माँ रणमल की एक पत्नी थी कि और जोधा की जो खास मदर नहीं थी एक प्रकार से अपन बोलते हैं, लेकिन सौतेली माँ थी जोधा की, ठीक है, मारवाड़ के जोधा की। तो जोधा ने अपनी जो सौतेली माँ के नाम से कोडम देसर एक तालाब बनाया था वहां पे बीकानेर में, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका नाम पड़ा था कोडम देसर। देखिए सर का मतलब तालाब होता है और कोडम देव उनका नाम था, जो रणमल की जो पत्नी थी और जोधा की जो सौतेली माँ थी जो उसका नाम था कोडम दे। तो सर एन कोडम देसर तालाब बनवाया था यहाँ पे। तो इस प्रकार से इस जगह का नाम ही कोडम देसर पड़ गया था। देखिए यहाँ पर कोडम देसर भैरू जी का जो मंदिर भी बनवाया था बीकानेर आगे चल के, ठीक है, बीकानेर कोडम देसर भैरू जी का मंदिर बनवाया था। तो देखिए यहाँ पर जो राजधानी बनाने की सोच रहे थे बीका, लेकिन राजधानी इस कारण से नहीं बना पाए थे भाई, जो जो ये एरिया था यहाँ पर कुछ अधिकार जो जैसलमेर के भाटियों का भी था, ठीक है, जहाँ पे पोगल जगह पड़ती है बीकानेर में, उस जगह जो जैसलमेर के भाटी जो वंश के लोग थे, जो भाटी वंश के, तो वो भी कुछ अधिकार कर रखे थे। तो उन्होंने इनको भाई मना कर दिया था। तो बीका को लगा यार अभी तो अपन आए हैं, एंट्री किए हैं बीकानेर में, तो धीरे धीरे साम्राज्य विस्तार करेंगे, तो स्टार्टिंग में क्या लड़ाइयां करें इनसे। तो कोडम देसर को इस प्रकार से राजधानी नहीं बना पाते, ठीक है। भैरू जी का मंदिर बनवाया था लेकिन बीका ने यहाँ पे, और राजा घोषित कर दिया था अपने आप को बीका ने यहाँ पे कोडम देसर में, ठीक। फिर 1488 में बीकानेर में जाते हैं, कोडम देसर से आगे बीकानेर जाते हैं और 1488 में बीकानेर की स्थापना करते हैं।
ठीक है। 1488 में बीकानेर की स्थापना करता है बीका अपने देखिए भाई काका कांदर और भाई बीदा के सहयोग से, जो 1488 में बीकानेर की स्थापना करता है। 1465 में जोधपुर छोड़कर आते हैं और 1472 में अपने आप को राजा घोषित करते हैं कोडमदेसर में भैरू जी का मंदिर का निर्माण करवाया था इन्होंने। ठीक है, अब आगे बात करते हैं भाई बीकानेर जो राठौड़ों को दूसरा एक प्रकार से रियासत थी। ठीक है, ठीक है भाई, पहली रियासत तो जोधपुर हो गई, ठीक है, मारवाड़ हो गई एक प्रकार से। तो राठौड़ों की दूसरी रियासत बीकानेर है और जो पहली रियासत थी जो मारवाड़ यानी जोधपुर थी, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, राठौड़ों की जो कुल देवी की बात करते हैं, ठीक है, राठौड़ों की जो कुल देवी है जो नागणेची माता है, अपन मारवाड़ के इतिहास में पढ़ लिए थे। लेकिन नागणेशी माता का जो मंदिर है वो नगाना बाड़मेर में है। अब एक बार ये होता है कि भाई देखिए भाई जो राव जोधा जो बीका को बुलाते हैं अपने पास और बोलते हैं कि भाई देखिए अब तू तेरा साम्राज्य अलग से बना लिया है, या तू तेरी रियासत सही तैयार कर लिया, स्थापित कर चुका है, तू राजधानी बना लिया बीकानेर को। अब तू भाई मैं यानी जोधा बोलते हैं कि भाई मैं अगर मेरी मृत्यु के बाद में तू भाई जोधपुर पर क्लेम मत करना, ठीक है, जोधपुर पर आक्रमण मत करना या अपना अधिकार मत करना कि भाई तू तेरे भाइयों को रहने देना यहाँ पे, ठीक है, जोधपुर में। तो भाई बीका बोलते जोधा को भाई ठीक है मैं नहीं करूंगा, लेकिन मेरे को कुछ यहाँ से जो अधिकार चिन्ह है वो भाई मुझे मिलने चाहिए। ठीक है भाई, जो यहाँ की जो राज चिन्ह है वगैरह जो तलवारें हैं, जो यहाँ की जो एक प्रकार से मुझे चिन्ह के रूप में कुछ मिलना चाहिए जोधपुर से भी। तो जोधा बोल दे ठीक है तू ले जाना कहीं कभी भी यहाँ से आके। देखिए जोधा की मृत्यु हो जाती है और जोधा के बाद में कुछ दिनों के लिए राव सातल राजा बनते हैं और कुछ दिनों के लिए फिर राव सातल के बाद में सूजा राजा बनता है। ठीक है, राव सूजा। तो देखिए जो जोधा की मृत्यु के बाद में वो राज चिन्ह देने के लिए मना कर देते हैं। ठीक, एक प्रकार से भाई बीका को मना कर देते हैं, लेकिन बीका कुछ विरोध भी करता है इनका, लेकिन भाई राजी से भाई इनका जो अच्छे भाई जो भी सॉल्यूशन था कर लिया था और राज चिन्ह के रूप में इन्होंने जो अपनी कुल देवी की मूर्ति लाई थे जो नागणेशी माता की, और बीकानेर में भी मंदिर बनवाया था जो बीकानेर। ठीक है, देखिए बीकानेर में भी मंदिर है, तो राव बीका ने जो अपनी कुल देवी का मंदिर है नागणेशी माता का मंदिर बीकानेर में बनवाया था, ये ध्यान रखना। वैसे जो मूल मंदिर है जो नगाना गांव बाड़मेर में नागणेशी माता का, तो थोड़ा ध्यान रखना है। तो देखिए इसके बाद जो अब बीका की अपन बात कर लिए थोड़ी बहुत, यहाँ पे और जो बच रही है जो अपन बात कर लेंगे। ठीक है, जो बीकानेर की स्थापना का दिन है उसकी अपन बात करते हैं अपन। ठीक है, 1488 में बीकानेर की स्थापना करते हैं जो राव बीका। ठीक है, अब बीकानेर की स्थापना करते हैं। भाई देखिए जो बीकानेर की जो स्थापना करते हैं भाई 1488 में आखा तीज आती है भाई। ठीक है, आखा तीज अक्षय तृतीया, ठीक है, अक्षय तृतीया वैशाख माह में आती है। तो देखिए और ये अक्षय तृतीया आती है जो शुक्ल पक्ष में आती है। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं। ठीक है, तो देखिए इससे एक दिन पहले हुई थी जो बीकानेर की स्थापना हुई थी जो, ठीक है, एक दिन पहले हुई थी विक्रमी संवत जो 1545 को हुई थी। देखिए अब एक दिन पहले जब इसकी जो स्थापना हुई थी बीकानेर की 1488 में, तो देखिए जो राव बीका है जो इसकी खुशी मनाता है अक्षय तृतीया को, यानी अगले दिन मनाता है जो, ठीक है, और अगले दिन थी अक्षय तृतीया। तो देखिए इतिहास में अपन को यही मिलता है कि भाई जो बीकानेर की स्थापना किस तिथि को मनाई गई थी, यानी किस तिथि को हुई थी, या
देखिए, तो अपने को ये याद रखना पड़ेगा, अक्षय तृतीया हुई थी, ठीक है, बीकानेर की स्थापना। और इस दिन जो बीकानेर में, यानी जो बीकानेर का स्थापना दिवस आता है हर साल, तो अक्षय अक्षय तृतीया को बीकानेर में पतंग उड़ाई जाती है। ठीक है, अक्षय तृतीया को बीकानेर में पतंग उड़ाई जाती है। और देखिए, अक्षय तृतीया आप देखिए, थोड़ा ध्यान इस प्रकार से रखना कि भाई जो मेरी बातों मैं बता रहा हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग ये मत मानो ना अक्षय तृतीया ही, अक्षय तृतीया के फर्स्ट दिन हुई थी, पहले वाले दिन हुई थी, अक्षय तृतीया के पहले दिन है ना। तो यानी खुशी जो बीकानेर अक्षय तृतीया को मनाई थी, ठीक है, जो स्थापना की खुशी अक्षय तृतीया को मनाई थी। लेकिन अब जो किताबों में छपता आया है भाई, अक्षय तृतीया को जो बीकानेर की स्थापना हुई थी और बीकानेर में पतंग उड़ाई जाती है, जो स्थापना दिवस के दिन आज भी वही पतंग उड़ाई जाती है। तो देखिए, जो बीकानेर एक पतंग उड़ाई थी भाई चांद वाली, उस पतंग पर चांद वाली, जो वो चांद का चिन्ह था। तो भाई आज भी जो स्थापना दिवस शुरू किया जाता है, शुभारंभ किया जाता है, तो सबसे पहले जो चांद वाली पतंग उड़ाई जाती है बीकानेर में। देखिए, तो थोड़ा ध्यान रखना है। एक तो कोडमदेसर वाले जो भैरव जी का मंदिर की मैं बात बता दिया था आपको, तो ये जो फैक्ट्स है बीका के, इनकी बात कर लिए अपन। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो जो भी है उसका, और वो इससे पहले ले लियो, मैं मिटा दिया था उनको। ठीक है, अपन ने यहाँ पे बात कर ली थी, ये थोड़ा ध्यान रख लेना भाई, ये जो वैशाख शुक्ल पक्ष दूज को स्थापना हुई थी। ठीक है, विक्रमी संवत जो चल रहा था उस समय, 1545। ठीक है, 1545 में अगर आप 57, ठीक है, जो 1488 में आप 57 जोड़कर देखोगे तो 1545 आ जाएगा। तो वैसे 57 साल आगे चलता है, मैं आपको बता दिया था, ईस्वी सन से 57 साल आगे चलता है विक्रमी संवत। तो यानी दूज से अगले दिन अक्षय तृतीया आती है। अक्षय तृतीया को जो राहु भी कहते हैं वो खुशी मनाए थे, तो इसी दिन माना जाता है। ठीक है, अक्षय तृतीया को ही जो स्थापना दिवस माना जाता है, और जो अक्षय तृतीया को स्थापना दिवस मनाया जाता है बीकानेर का, तो पतंगे उड़ाई जाती है। ठीक है, देखिए, बीकानेर के राठौड़ जो सूर्यवंशी राजा थे भाई, सूर्यवंशी हिंदू राजा। ठीक है, देखिए, वो तो भाई अपन मारवाड़ के इतिहास में पढ़ लेते, तो उसी से यहाँ वहीं से चलते आ रहे थे भाई। ठीक है, तो सूर्यवंशी हिंदू राजा थे बीकानेर के जो राठौड़ थे। अब इसके बाद में देखिए, जो बीका की मृत्यु के बाद में अब कौन राजा बनते हैं, अपन बात करते हैं। बीका की मृत्यु हो जाती है, बीका की मृत्यु के बाद में रावनरा राजा बनते हैं। ठीक है, रावनरा। देखिए, रावनरा का ज्यादा अपने पास इतिहास नहीं है, ठीक है, ज्यादा जानकारी भी नहीं है रावनरा की। रावण आगे राजा बनते हैं, लेकिन कोई इनका इतिहास नहीं है। अब इनके बाद में जो राजा बनते हैं, जो राव लूणकरण बनते हैं। ठीक है, लेकिन राव लूणकरण जो बीका के जो बेटे थे, लेकिन छोटे बेटे थे, इनसे बड़े थे एक राव गढ़सी। ठीक है, ये बीका के बेटे थे, बड़े बेटे थे भाई, लूणकरण से बड़े बेटे थे राव गढ़सी। ठीक है, राजा बनने का अधिकार इनका ही था, राव गढ़सी राजा बनते। लेकिन राव लूणकरण छोटे बेटे थे, गढ़सी से छोटे थे, तो इनको जसनाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त था। ठीक है, देखिए, जसनाथ जी का कतरियासर बीकानेर में बहुत बड़ा मंदिर है, यानी जसनाथ जी का कतरियासर बीकानेर। ठीक है, ठीक है, जसनाथ जी का कतरियासर बीकानेर में बड़ा मंदिर है। देखिए, राव लूणकरण को जसनाथ जी का आशीर्वाद था कि भाई तू राजा बनेगा आगे, तो भाई इनके आशीर्वाद से राव लूणकरण राजा बनते हैं। वैसे अधिकार राव गढ़सी जी का था। ठीक है, ये राजा थे, जो सॉरी ये बेटे थे बड़े, राव गढ़सी, राव बीका के। ठीक है, अब राव लूणकरण आगे राजा बनते हैं। ठीक, राव लूणकरण देखिए एक दानवीरता के लिए प्रसिद्ध है, अपनी दानवीरता के लिए। ठीक है,
बीटू सूजा ने अपनी जो पुस्तक में कहा है, इनको बीटू सूजा ने इनको यानी वो कहा भाई कर्ण का है राजपूताने का कर्ण, ठीक है। कलयुग का कर्ण का है राजपूताने का, हमने भी कलयुग का कर्ण का है। ठीक है। राव लूणकरण की दानवीरता से प्रभावित होकर बीटू सुजा ने राव लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहा है। ठीक है। देखिए जैसे महाभारत में कर्ण दानवीरता के लिए प्रसिद्ध था भाई, कर्ण को दानवीरता के लिए माना जाता है, ठीक है, महाभारत में। तो उसी प्रकार से जो बीटू सुजा ने कलयुग जो राव लूणकरण को भी कलयुग का कर्ण कहा है। ठीक है। जो जय जय सोम है, ठीक है, जय सोम ने भी अपनी जो पुस्तक है उसमें यानी राव लूणकरण को कर्ण से तुलना की है। ठीक है। जय सोम ने अपनी पुस्तक में राव लूणकरण की तुलना जो महाभारत कालीन जो कर्ण से की है। ठीक है। ये दो इतिहासकारों ने भी भाई जो इनकी जो तुलना कर्ण से की है, ये तो बीटू सुजा ने और जो एक जय सोम ने। ठीक है। देखिए जो लूणकरण का जो एक युद्ध हुआ था उसकी मैं बात बता देता हूँ आपको। लूणकरण का एक हरियाणा का युद्ध हुआ था, नारनौल में एक जगह पड़ती है, ठीक है, नारनौल में एक जगह पड़ती है, वहां पर जो युद्ध हुआ था इनका। ठीक है। देखिए जो बीटू सुजा इस युद्ध में लड़ते हुए मारे गए थे, सॉरी जो राव लूणकरण इस युद्ध में लड़ते हुए मारे गए थे, डोसी एक जगह पड़ती है। ठीक है। देखिए इससे पहले इन्होंने जो राव लूणकरण ने जो जैसलमेर के रावल जैत सिंह को भी हराया था और जो नागौर के मोहम्मद खान को भी हराया था। ना जैसलमेर के रावल जैत सिंह को हराया था और नागौर के एक जो मोहम्मद खान को हराया था। देखिए अब इनका एक युद्ध होता है जो डोसी जगह पड़ती है नारनौल में। नारनौल हरियाणा में है भाई जगह। ठीक है। जो हरियाणा के नारनौल में एक जगह पड़ती है डोसी, डोसी का युद्ध होता है। ठीक है। जो राव लूणकरण और जो इनके बीच में हुआ था, देखिए जो अभिमीरा और राव लूणकरण के बीच में हुआ था जो ये युद्ध है। ठीक है। तो डोसी का युद्ध होता है राव लूणकरण और अभिमीरा के बीच में होता है। लूणकरण इसमें लड़ता हुआ मारा जाता है। ठीक है। हारता इसमें लूणकरण और मारा गया। ठीक है। अभिमीरा इसमें जीतता है, लूणकरण वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। देखिए अपन ने जो राव जो बीकानेर का जो बेसिक इतिहास है, जो शुरुआत हुई थी बीकानेर की, किस प्रकार से स्थापना हुई थी बीकानेर की, उसकी सबकी बातें कर लिए हैं। जो राव बीका की कर लिए भाई, कहाँ से आते हैं, किस प्रकार से स्थापना करते हैं, और उनके बाद में जो अगले राजा हुए थे राव नराव हुए थे, और उनसे जो अगले जो बड़े राजा हुए थे राव लूणकरण हुए थे। ठीक है। इनके बाद में अपन बात करेंगे कल जो राव जैत सिंह। ठीक है। तो देखिए क्लास ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो अपन नहीं चाहते कि ज्यादा लंबी खींची क्लास, और देखिए छोटी क्लास में सही समझ में भी आएगा। ठीक है। तो अपन ने राव लूणकरण की बात कर ली। राव लूणकरण ने जैसलमेर के रावल जैत सिंह को हराया था, नागौर के मोहम्मद खान को हराया था, और डोसी का युद्ध में नारनौल, डोसी का युद्ध हुआ था नारनौल हरियाणा में। लूणकरण ने भाई लूणकरण और अभिमीरा के बीच में लूणकरण हारता है इसमें और वीर गति को प्राप्त हो जाता है। ठीक है। तो अपन अब कल जैत सिंह की बात करेंगे जो बीकानेर के अगले राजा हुए थे। तो दोस्तों मुझे आशा है कि क्लास आपको पसंद आ गई होगी। अगर क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।